हुआ है, लाइक अपने 7th में भी फैक्टराइजेशन को नहीं पढ़ा, दिस इज द न्यू टॉपिक फॉर यू। ओके, 8th क्लास के लिए ये न्यू टॉपिक है फैक्टराइजेशन। और जो आपका फैक्टराइजेशन है वो बेसिकली यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन है। ठीक, अगर मैं बात करूं, एक पॉइंट है आपका, एक वर्ड में लिख रही हूँ फैक्टर। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर? Firstly, we have to discuss something about factor, factorization, है ना, just like that, and methods of factorization. ठीक है, so what is factor? Or you can say more than 2 or 3 factors. Okay, so factors means if we have a number, we can express into product of and more than 2 numbers is said to be factors. मतलब कि आपके पास में ना कोई भी एक नंबर है, 6 है, लाइक, है ना, 6 को मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ किसी और नंबर की प्रोडक्ट में, तो मैं 6 को लिख सकती हूँ 2 × 3, 3 2s are 6, है ना। तो ये 3 और 2 क्या होंगे? दीज आर फैक्टर्स ऑफ 6। 3 और 2 6 के फैक्टर होंगे। ठीक है, तो जब भी आप एक नंबर को 2 या 2 से ज्यादा नंबर की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हो, तो जो वो प्रोडक्ट फॉर्म होती है, वो जो डिजिट्स होती है, नंबर्स होते हैं, उनको बोलते हैं फैक्टर्स। और यू कैन से अगर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय अदर नंबर एग्जैक्टली, देन डिवाइजर इज सेड टू बी फैक्टर। एक नंबर जैसे 2 है, 2 से 6 एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, 2 3s are 6, तो हम 2 को क्या बोलेंगे? 2 विल बी द फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर। अब बात आती है फैक्टराइजेशन। व्हाट इज फैक्टराइजेशन? To find out the factors, the method is said to be factorization. ऐसा मेथड जिसमें हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। ठीक, देयर आर डिफरेंट मेथड। तो इसकी जो डेफिनेशन है आप फैक्टराइजेशन की, वो लिख सकते हो। ठीक है, कि आपका जो है व्हाट इज फैक्टराइजेशन, पेज नंबर 218 है, तो वहां लिखा हुआ है व्हेन वी फैक्टराइज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ factors. These factors may be number, algebraic variables or algebraic expression. Their factors can be just read off from them as we already know. One another hand, consider expression. Some they have some examples. Okay. तो इस टाइप से आपको क्या करना है कि फर्स्टली यू जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ फैक्टर। आप विद एग्जांपल आप लिख सकते हो कि इफ अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ product of other numbers, then the numbers are said to be the factor of given number. Okay, या फिर ऐसे बोल दीजिए, if a number is divisible by other number, then divisor is said to be factor of given number. ठीक है, इस तरह से फर्स्टली आपको क्या करना है? फैक्टर की डेफिनेशन लिखनी है, देन आफ्टर यू जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन, व्हाट इज फैक्टराइजेशन, to find out the factors, the method to find out the factors is said to be factorization. मतलब जब हम किसी भी नंबर को के फैक्टर्स करते हैं, उसका जो मेथड होता है फाइंड आउट करने का, उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, एक चीज आती है कॉमन फैक्टर्स। देखो, कॉमन फैक्टर को CF बोल देते हैं हम। ठीक है, CF बोलते हैं कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर में एक चीज आ रहा है, वर्ड आ रहा है कॉमन। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास में 2 नंबर है और दोनों के फैक्टर सेम है ना, कोई भी फैक्टर हमारा सेम जा रहा है, तो हम उसको कॉमन फैक्टर बोलेंगे ऑब्वियसली। लाइक हमारे पास में 6 है, हमारे पास में 4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, तो 2 क्या होगा? दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 6। तो इस तरह से दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। तो आप इसको भी लिख लेंगे विद द हेल्प ऑफ योर बुक। ठीक है, तो आपको फर्स्टली क्या लिखना है? फैक्टर, देन फैक्टराइजेशन, देन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। ओके, अब है आपका कि किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो कॉमन फैक्टर को। ठीक है, तो जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है कि हाउ कैन यू फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर। ओके, तो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 14.1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन टर्म। क्वेश्चन आपको गिवन है फर्स्ट पार्ट 12x 36।
ओके, तो आपको क्या करना है, इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है। तो फर्स्टली यू जस्ट राइट डाउन 12x। तो 12x को हम प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 2s are 4 3s are 12 और x एज इट इज। ठीक है, अगर आप एग्जैक्टली एकदम से नहीं कर पाते हैं इस तरह से मल्टीप्लाई, तो आपने लास्ट क्लास में इस तरह से मेथड किया होगा, 2 6s are 2 3s are 3 1s are, है ना। तो आप रफली इस वर्क को करके देख सकते हैं, बट फेयर में इसको मत करना क्योंकि ये 7 तक ही चलता है इस तरह से, और चैप्टर भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर डिपेंड हो रहा है, तो हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम रफली करेंगे। बट आप लोग ट्राई करेंगे कि आप डायरेक्टली इस तरह से फाइंड आउट कर दें प्राइम नंबर की फॉर्म में, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म में। बट स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर इतना हम लोगों को प्रैक्टिस में नहीं होता है ना अभी। तो आप लोग क्या करेंगे, रफली पहले फैक्टर करके देखेंगे, फिर उसको प्रोडक्ट फॉर्म में नोट डाउन कर देंगे। जैसे 36 है आपका, तो 36 को आप लिखेंगे 2 2s are 2 3s are 6 6 3s are 18 और 18 2s are 36, इस तरह से लिख सकते हो आप। तो यहाँ कॉमन फैक्टर हो गया, एक तो 2 हो गया, है ना। इस 2 को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ और 3 यहाँ पे, ठीक है। एक 2 ये हो गया, एक 3 ये हो गया। तो कॉमन फैक्टर जो हमारे गए वो 2 3, है ना। इस तरह से हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। अभी इसमें कॉमन फैक्टर हम और भी फाइंड कर सकते हैं, समझाओ, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये 2 आपका सिंगल टाइम आया, उसको लिखो ही मत आप, फिर ये आपका आ गया एक पेयर, एक यहाँ से आ गया, इनके प्रोडक्ट कर दो, 2 2s are 4 3s are 12, तो 12 क्या होगा, कॉमन फैक्टर। क्योंकि जिस मेथड से हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, ये एचसीएफ मेथड बोलते हैं इसको, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने वाला। तो आप इसी मेथड को यूज करो, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो इसी मेथड पे बेस्ड होंगे। आपको कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, देन फैक्टराइज करना है, ठीक है। जैसे आपकी नेक्स्ट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और फिफ्थ देखते हैं, 6abc 24ab स्क्वायर। तो पहले 6abc को फैक्टराइज करेंगे, 2 3s are 6, a as it is, b as it is, c as it is, ठीक है। फिर है आपका 24ab स्क्वायर, 24 को लेंगे, 2 2s are 4, बोलिए, 4 3s are 12 और 12 2s are 24, और फिर आपका a और b आपका 2 टाइम्स है। एक कॉमन फैक्टर यहाँ से आपका आ गया, एक 3 आपका कॉमन फैक्टर आ गया, एक a आ गया, एक b आ गया। तो यहाँ से आपका कॉमन फैक्टर जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, 2 3s are 6 ab। इस तरह से आप लोग फाइंड आउट करेंगे कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। जिनको फर्स्टली फैक्टराइज कर लेंगे आप, फर्स्टली जस्ट राइट डाउन 10t3, तो ये जाएगा 2 5s are 10 और 50q, ठीक है। देन आफ्टर 20qr, 2 2s are 4 5s are 20 qr, देन 30rt, तो ये होगा 2 3s are 6 5s are 30, तो ये हो गया फिर आपका r इंटू t। एक तो आपका 2 कॉमन हो गया दोनों में, तीनों में, सॉरी, ठीक। देन आपका 5 कॉमन हो रहा है तीनों में, बाकी कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो तीनों में कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर आपका यहाँ से चला जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 इट्स 10, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे कॉमन फैक्टर्स। हमें इसमें से कॉमन क्या लेना है ना, कॉमन फैक्टर क्या। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, फर्स्टली वी विल फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर, और जो कॉमन फैक्टर होगा उससे फिर फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आप, पहले 7x लिखेंगे, तो 7x को सीधा 7 मल्टीप्लाई x लिखा हमने, ठीक है, क्योंकि और तो कोई फैक्टर होंगे नहीं। देन 42, तो 42 को लिखेंगे 7 3s are 21 2s are 42, ये हो गया। अब जो इसमें कॉमन है उसको अंडरलाइन कर लिया हमने, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर आया आपका 7, तो यहाँ फैक्टराइज करेंगे। अब लिख लीजिए क्वेश्चन को, ठीक। तो जो आपको कॉमन फैक्टर है, फर्स्टली यू जस्ट राइट डाउन देम, ओके। देन आफ्टर ब्रैकेट हमें कॉमन लेना है इसमें से, है ना। तो कॉमन लेने के बाद हमने जो जो हमारा वैल्यू अंडरलाइन है उसको तो हम नोट डाउन करेंगे ही ब्रैकेट के अंदर,
बाकी को हम करेंगे। तो जिससे फर्स्ट टर्म में हमारा x रह गया, हमने x लिखा, फिर माइनस का साइन है, देन इधर आपका रह गया 2 3 6। तो ये हो गया फैक्टराइज विद द हेल्प ऑफ कॉमन फैक्टर। ठीक है, एक पार्ट और देख लेंगे इसका। हम देखते हैं हम फिफ्थ पार्ट। ठीक है, 20 L स्क्वायर m प्लस 30 A L m। ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसके फैक्टराइज करेंगे इसको। ठीक है, और फैक्टराइज करके कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेंगे। तो लिखेंगे 20 L स्क्वायर m, तो इसके फैक्टर कीजिए 2 2 4 5 20। ठीक है, L 2 टाइम है, L मल्टीप्लाई L 1 टाइम आपका m है, तो एज इट इज। अब 30 को करेंगे 30 A L m, 2 3 6 5 30। ओके, फिर है आपका A, फिर है आपका L, फिर है आपका M। तो कॉमन फैक्टर यहाँ से फर्स्टली लिख लेंगे। तो 2 कॉमन आ रहा है आपका, एक 5 कॉमन आ रहा है दोनों में, एक आपका L कॉमन आ रहा है, एक M कॉमन आ रहा है। तो वो हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई M। तो ये हो गया मल्टीप्लाई हो गया 2 5 10 L M। तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। अब फैक्टराइज करना है हमें, तो फर्स्टली जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन व्हाट इट हैज गिवन, लिखा ये। अब जो कॉमन फैक्टर है आप उसको नोट डाउन करेंगे। तो ये हो गया आपका 10 L M ब्रैकेट। अब जो यहाँ पे फर्स्ट वाले टर्म में रह गई वैल्यूज उनको लिखेंगे। ये हो गया आपका 2, तो यहाँ आपका 2 बचा और एक L बचा, एक M बचा, L M। फिर आपका प्लस का साइन है, प्लस। फिर सेकेंड टर्म में आपका क्या बचा, 3 बचा, A बचा, बस L M बचा ही नहीं। तो इस तरह से आपका फैक्टराइजेशन हो गया है और आपको इसी मेथड से फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, बाकी से क्वेश्चन था हमारा 4 टर्म्स वाला, तो हम इसमें क्या करना है, रीअरेंज करना है, दो टर्म को लेना है। ठीक, तो इन दो को टर्म को लिया मैंने, इन दो टर्म को ले लिया मैंने। अब हमने क्या किया कि इन दोनों में से मुझे x कॉमन लगा, तो मैंने वो x बाहर लिख लिया, बाकी बची हुई वैल्यू को कॉमन लिखा। अब यहाँ पे क्या था, 8 दोनों में था, तो 8 को बाहर लिखा और बाकी वैल्यूज को अंदर ऐसे कवर किया, जो बाहर लिखा उसको कवर किया, जो रह गया उसको यहाँ ब्रैकेट में। तो मुझे कॉमन इस तरह से लेना है कि दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम रहे। देखो यहाँ भी x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई। अब लाइक अभी करना क्या है, अब इन दोनों को कॉमन ले लो। तो यहाँ x प्लस वाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपका x रह गया और यहाँ 8। तो इसको सिंगल टाइम लिख के इन दोनों को एक ब्रैकेट में कन्वर्ट कर। तो इस तरह से आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट वाला देख लेते हैं, फिफ्थ पार्ट। z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। देखो, चाहे तो आप एक काम करो, इन दोनों को ही ले लो, इन दोनों को ले लो। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं इसको एज इट इज लिख रही हूँ z माइनस वाई। ठीक है, यहां से आपका एक्स वाई कॉमन जा रहा है, दोनों में है, तो प्लस एक्स वाई लिया, प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ साइन प्लस का है, तो यहाँ मैं इसको कवर करूंगी, 7 रह गया। फिर माइनस का साइन है, यहाँ से आपका जेड रह गया। अभी ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ तो जेड माइनस 7 है या 7 माइनस जेड, मतलब डिजिट जो है वो रिवर्स हो रही है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ का साइन चेंज करके ये इसको जेड माइनस 7 कर दूंगी, क्योंकि मुझे सेम चाहिए वैल्यू। तो इसको एज इट इज लिखो जेड माइनस 7, यहाँ साइन चेंज किया तो अंदर वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक, जेड माइनस 7। अब क्या करेंगे, इसको सिंगल टाइम लिख लो जेड माइनस 7। तो यहां से जब ये गया तो यहाँ कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ आपका 1 रह गया, माइनस यहाँ रह गया आपका एक्स वाई। इस तरह से आप फैक्टराइज करेंगे 4 स्टेप्स वाला, जो कि आपको आगे टर्म स्प्लिट करके हमें यूज करना है। ठीक, तो फर्स्ट आइडेंटिटी आपने यूज की होगी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। अभी तक आपने जो ये यूज की थी, अगर कहीं लिखा हो तो उसको इस तरह से एक्सप्रेस कर देंगे। एक आपकी माइनस वाली है सेम एज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
ये होती है a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक, एक आपकी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप इसको एक्सप्रेस करेंगे a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, एक आपकी आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इसको हम लिखते हैं x प्लस ए एक्स प्लस बी। ये आइडेंटिटी जो है लास्ट वन, ये आपकी आगे तक यूज होगी फ्रॉम क्लास 10th 11 12। ठीक है, तो वहां इसमें टर्म को स्प्लिट करके हम लोग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो अगर मैं इसको आपको रिमाइंड कराऊं तो आइडेंटिटी ये वाली फॉर्म है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं इसको कन्वर्ट करके दिखाती हूँ आपको। ये हो गया आपका ए स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 2 4 8। ठीक है, और ये हो सकती है आपकी 4 स्क्वायर, 4 4 16। तो यहाँ आप देखिए ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, बस आपको रिप्लेस क्या करना है, जहां पर आपका b है वहां 4 रिप्लेस होना है। तो ये आइडेंटिटी है आपकी a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ आप इसको क्या एक्सप्रेस कर दोगे, a की जगह तो एज इट इज a है आपका, और b की जगह आपका क्या है 4। तो ये a प्लस 4 होल स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से आपको बाय यूजिंग आइडेंटिटी फैक्टराइज करना है। एक माइनस वाला देख लेते हैं, सेकेंड पार्ट देख लीजिए, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। इसको लिखेंगे p स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू p प्लस ये हो गया आपका 5 स्क्वायर। ठीक, तो ये आपकी माइनस वाली आइडेंटिटी है सेकेंड वन, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स a माइनस b होल स्क्वायर। तो यहाँ आपको क्या करना है, a की जगह p रिप्लेस होगा आपका, b की जगह 5 रिप्लेस होगा। तो ये आपका बन जाएगा c माइनस 5 का होल स्क्वायर। ओके, p माइनस 5 रेज टू द पावर 2। तो इस तरह से आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फैक्टराइज ही करना है आपको। तो फर्स्ट पार्ट इज 4p स्क्वायर 9q स्क्वायर। ओके, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आपकी आइडेंटिटी बनी हुई है। 4p स्क्वायर को हम लिख सकते हैं लाइक 2p होल स्क्वायर। ओके, सेम एज 9 को आप लिख सकते हो 3q होल स्क्वायर। तो आपकी आइडेंटिटी थी थर्ड वन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो a माइनस b a प्लस b। a की जगह आपको रिप्लेस करना है 2p एंड b की जगह आपको रिप्लेस करना है 3q। तो ये हो जाएगा 2p होल स्क्वायर माइनस 3q होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2p माइनस 3q इंटू 2p प्लस 3। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 में यही आइडेंटिटी यूज करनी है और इसको यूज करके वैल्यू फाइंड करनी है। इसका फिफ्थ पार्ट देख लीजिए आप, l प्लस m होल स्क्वायर l माइनस m होल स्क्वायर। तो आप इसको a स्क्वायर लिख लीजिए, इसको b स्क्वायर। तो वही सेम एज a प्लस b a माइनस b। ओके, a की जगह आपको l प्लस m रिप्लेस करना है, b की जगह l माइनस m। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस, ये हो गया आपका a प्लस b आपका हो गया l माइनस m। फर्स्ट ब्रैकेट ये सेम एज a माइनस b, ये हो गया आपका a माइनस b। तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया आपका, तो ये बन गया आपका 2l। यहां से आपका l कैंसिल हुआ, ये रह गया आपका 2m। तो आंसर आपका आ गया 2 2 4 lm। और ये था क्वेश्चन l प्लस m स्क्वायर माइनस l माइनस m। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में नॉर्मली आपको कॉमन लेना है। फर्स्ट पार्ट इज ax स्क्वायर प्लस bx। तो जो भी इसमें कॉमन होगा आपको नॉर्मली कॉमन लेना है, जिसको लास्ट एक्सरसाइज में आपने लिया था। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो x कॉमन है, तो x को मैंने लिख लिया और वही स्मॉल पावर को आप कॉमन लेंगे। ठीक, तो यहाँ आपने x बाहर लिया, तो यहाँ आपका a रह गया, एक x रह गया आपका, क्योंकि एक आपने बाहर लिखा है। फिर आपका प्लस, तो यहाँ से x था वही बाहर चला गया, b रह गया। तो ब्रैकेट में आपकी वैल्यू बची ax प्लस b।
ठीक, इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। आप देखिए इसका 9th पार्ट, 6xy प्लस माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। 4 टर्म्स है तो ऑब्वियसली हम 2 टर्म्स लेंगे, इन दोनों टर्म को ले लो, इन दोनों टर्म को ले लो। अब इन दोनों टर्म्स से क्या कॉमन आएगा? एक तो y कॉमन आ रहा है, एक ये देखो मल्टीपल जो है ये 2 3 जार 2 2 जार, दैट मीन्स दोनों 2 के मल्टीपल है तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो मैंने 2 और ले लिया। ठीक, अगर आपको एग्जैक्टली एकदम से नहीं पता चलता तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज का मेथड कीजिए कि रफली दोनों का कॉमन फैक्टर फाइंड करो और कॉमन फैक्टर फाइंड करके उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ से आपने 2y कॉमन लिया तो 2 3 जार 6 3 और यहाँ y चला गया, x रह गया। ठीक, फिर आपका माइनस का साइन, 2 2 जार y बाहर था वो। ठीक, अब इन दोनों पे आ जाओ, प्लस का साइन है, यहाँ से ये दोनों 3 के मल्टीपल है तो 3 कॉमन ले सकती हूँ मैं। 3 2 जार 6 3 3 जार 9, एक आपका x रह गया। अब देखो वैल्यू चेंज है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ माइनस का साइन कर दूंगी, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। y 3x माइनस 2, इसको तो एज इट इज, यहाँ माइनस का साइन कर रही हूँ और ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 3x माइनस 2, उल्टा हो गया। ठीक, अब ये दोनों से कॉमन हो जाएगा 3x माइनस 2, तो यहाँ आपका रह जाएगा 2y माइनस 3। इस तरह से आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन को। ठीक है, आपको 14.1 की भेजेंगे, देन अगर पॉसिबल हुआ कल संडे है, टुमारो विल बी संडे, बट वी विल सेंड यू द पीडीएफ ऑफ 14.2। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज फैक्टराइज। अब जरा आप क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज a raised to the power 4 माइनस b raised to the power 4। अब इन जो क्वेश्चन नंबर 4 है इनमें हमको मोस्टली जो एक्सरसाइज जो आपकी आइडेंटिटी है वो यूज करनी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और वो 2 टाइम्स यूज होगी अब। ठीक, तो हमें यहाँ यूज करनी है, पहले हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर स्क्वायर 2 2 जार 4। ठीक, ऐसे b को लिख लेंगे b स्क्वायर स्क्वायर और यहाँ यूज करेंगे। अब इसको तो हम a लेट कर लेंगे, इसको b, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी होगी a प्लस b और a माइनस b। अब प्लस वाली का तो और फैक्टर होंगे नहीं, इसको तो एज इट इज लिख दो, बट जो माइनस वाली है इसमें फिर से कर सकते हैं हम a प्लस b a माइनस b, क्योंकि यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ से आप कर सकते हो उसको। ठीक है, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट देखिए, या फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ में थोड़ा सा टिपिकल है, सेम ही है वैसे दोनों। तो थर्ड, x रेज टू द पावर 4 माइनस x माइनस जेड रेज टू द पावर 4। ठीक है, तो वही स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे, x स्क्वायर रेज टू द स्क्वायर माइनस x माइनस जेड स्क्वायर रेज टू द स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, एक में तो ये हो गया a प्लस b, दूसरा a माइनस b, दूसरा ब्रैकेट ही हो गया। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, क्या a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन कर लो, a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ आपको आइडेंटिटी फिर से यूज करनी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, तो ये x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपका रह गया 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx, एक ब्रैकेट में ये हो गया, ये आपका हो गया 2x माइनस जेड और ये आपका रह गया इंटू जेड। इसकी आप मल्टीप्लाई चाहे इतना ही छोड़ दीजिए, यहीं तक आप इसको कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको इस कंडीशन में ना तो इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा ना a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा, तो ये आपकी जो लास्ट आइडेंटिटी है x प्लस a x प्लस बी, वो वाली आइडेंटिटी बनेगी। तो उसके लिए हमें a प्लस बी चाहिए और a इंटू बी चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, टर्म को डायरेक्टली स्प्लिट करेंगे। ओके, तो टर्म स्प्लिट किस तरह से करेंगे कि जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उसके फैक्टर करेंगे हम। ठीक,
तो मैं 8 के यहाँ पे फैक्टर करूंगी, 2 2 4 2 8। अब इन तीनों फैक्टर से मैं ऐसे दो फैक्टर बनाऊंगी कि जिन दोनों का, अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता है तो हम सम देखेंगे, और अगर यहाँ पे आपका माइनस का साइन है तो हम डिफरेंस देखेंगे। ठीक, तो यहाँ प्लस का साइन है तो मैं 8 के ये वाले फैक्टर से ऐसे दो फैक्टर कंसीडर करूंगी कि जिसका सम 6 हो। तो मैंने देखा 2 2 4, एक तो यहाँ से 4 बना, एक आपका 2 रह गया, तो 4 2 8, दोनों 8 के फैक्टर है और दोनों का सम क्या है 6। तो यहाँ से जो 6 है मैं 6 को स्प्लिट करूंगी 4 + 2 में। ठीक है, तो मुझे यहाँ से मिला p² एज इट इज लिखेंगे, 6 को मैं लिखूंगी 4 + 4p + 2p + 8। अब यहाँ पे आपकी 4 टर्म बन गई, इन दो को लेंगे, इन दो को ले लेंगे, टर्म स्प्लिट कर दिया हमने। तो ये हो गया आपका 4p और ये हो गया 2p + 8। अब इन दोनों से कॉमन लो, इन दोनों से, यहाँ से कॉमन आपका p आएगा, तो यहाँ रह गया आपका p + 4। यहाँ से आपका 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ आपका रह जाएगा p 2 4 8। अब ब्रैकेट में दोनों वैल्यू सेम आ गई, जो कि आनी चाहिए ऐसे, इट शुड बी। तो p + 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ आपका रह जाएगा p + 2। तो इस तरह से आपको फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग द टर्म। जो आपका नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट देख लीजिए, माइनस वाला, p² + 6p - 16। ठीक, तो आपको 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस 6 हो। तो मैं 16 के जो फैक्टर लिखूंगी वो होगा 2 2 4 2 8 2 16। तो अभी ध्यान से देखो, 2 2 4 2 8, तो यहाँ से तो मैं 8 मिला और ये 2, 8 - 2 6। ठीक, तो मैं 6 को स्प्लिट करूंगी 8p - 2p। तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा p² 8p - 2p और -16 एज इट इज। इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को, इन दोनों से वही p कॉमन, तो यहाँ रहेगा आपका p + 8। यहाँ से आपका माइनस है तो माइनस ले लिए, 2 कॉमन हो जाएगा, तो p रह गया आपका, और माइनस प्लस, जो माइनस है तो माइनस अपने वाले लिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 8 16। ये सेम आ गई वैल्यू, तो p + 8, यहाँ आपका रह जाएगा p - 2। इस तरह से आपको फैक्टराइज करना है, फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन। तो आपको जो है आज 14.1 एंड 14.2 कंप्लीट हो चुकी है। सो यू जस्ट कंप्लीट योर एक्सरसाइज, ओके।